हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड प्रोग्रामिंग। आज हम देखेंगे जावा 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो आप सभी जानते होंगे लैम्बडा आपने स्कूल में यूज किया होगा, मैथमेटिक्स में बहुत जगह आपने यूज किया होगा लैम्बडा। तो मेन लैम्बडा जो है, लैम्बडा कब आया था? तो 1930 के अंदर लैम्बडा आया था। और है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कब आया? तो कौन सा ऐसा पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जिसने लैम्बडा का यूज किया? तो वो लैंग्वेज थी लिस्प। लिस्प लैंग्वेज फर्स्ट ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग में है ना लैम्बडा का यूज करती थी। और उसके बाद है ना, जावा में बहुत देर हो गया, जावा में ये आया जावा 8 के फीचर्स में, यानी 2014 में जावा में लैम्बडा यूज हुआ। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज है जिसके अंदर लैम्बडा यूज हो चुका है। तो वैसी कौन कौन सी लैंग्वेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो है पाइथन, सी, फिर C++, देन रूबी, स्काला। ओके, और अभी फाइनली ये आ गया है जावा के अंदर। ओके, तो लैम्बडा क्यों इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है, क्यों यानी लैम्बडा इतना यानी इफेक्टिव माना जा रहा है प्रोग्रामिंग में, कि हर प्रोग्रामिंग खाना धीरे धीरे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैम्बडा यूज हो रहा है। तो लैम्बडा क्या है, वो कैसे वर्क करता है, जावा में हम वो कैसे यूज करने वाले हैं, वो सभी चीज हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन सभी के माइंड में होगा कि लैम्बडा एक्सप्रेशन है क्या। ओके, तो कह सकते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन वो एनोनिमस फंक्शन है। ओके, एनोनिमस फंक्शन। अब एनोनिमस फंक्शन यानी क्या होता है? जो फंक्शन का नाम ना हो यानी नेमलेस, फिर उसका रिटर्न टाइप ना हो तो विदाउट रिटर्न टाइप हम कहेंगे, विदाउट रिटर्न टाइप। एंड उसका कोई भी मॉडिफायर ना हो तो विदाउट मॉडिफायर। ओके, तो ये होगी डेफिनेशन, हम कह सकते हैं लैम्बडा की डेफिनेशन होगी कि लैम्बडा एक्सप्रेशन इज एनोनिमस फंक्शन। उसके अंदर नाम नहीं होगा मेथड का, रिटर्न टाइप नहीं होगी, उसका कोई भी मॉडिफायर नहीं होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको अब खाना इसमें एग्जांपल से समझाता हूँ कि नॉर्मल एक खाना मेथड में क्या होता है और जो लैम्बडा की मेथड होती है वो कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो पब्लिक वर्ड m1, कि मैं एक नॉर्मल मेथड लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो सिस्टम, यहाँ पे मैं अंदर प्रिंट करवा लूंगा हेलो। ओके, एकदम सिंपल मेथड है। ओके, अब इसे मेरे को कन्वर्ट करना हो तो लैम्बडा में, लैम्बडा एक्सप्रेशन, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? ओके, तो हमने पहले ही देखा कि एनोनिमस फंक्शन है, नेमलेस है लैम्बडा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम है ये निकाल दूंगा, विदाउट रिटर्न टाइप। ओके, तो रिटर्न टाइप भी नहीं होगी, विदाउट मॉडिफायर, तो यहाँ पे ये मॉडिफायर जो हम यूज कर रहे हैं वो भी नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे ये हो गया आपका। अब है ना लैम्बडा एक्सप्रेशन के लिए कौन सा एक खाना स्पेशल सिंबल यूज होता है? तो वो है, ये हो गया हमारा लैम्बडा। ओके, तो ये जो कोड था हमने नॉर्मल किया था, ये इसके अंदर मेथड लिखी थी, वो लैम्बडा एक्सप्रेशन से हम एक लाइन में ये लिख सकते हैं। और अगर सिंगल लाइन हम लिख रहे हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस भी हम निकाल सकते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा लैम्बडा एक्सप्रेशन का एग्जांपल। ओके, ये हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड इनटू लैम्बडा एक्सप्रेशन।
ठीक है, चलिए तो आपको एक और एग्जांपल में दिखा देता हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसे ही। पहले सिंपल एक मेथड ले लेते हैं और इसमें पास कर दे रहा हूँ इंटीजर a, इंटीजर b, और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ a प्लस b। ओके, तो यहाँ पे इसे हम कन्वर्ट करेंगे, अब लैम्बडा में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या आएगा, नेम लिस्ट, तो यहाँ पे हम पहले निकाल देंगे नेम। ओके, विदाउट रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप भी, और विदाउट मॉडिफायर। ओके, जैसे मैंने कहा था कि सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेसेस भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेस हटा देता हूँ, यहाँ पे जो स्पेशल सिंबल है लैम्बडा का वो यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे कंपाइलर हमारा टाइप जो पैरामीटर टाइप है और ये पैरामीटर वैल्यू है, अगर वो कंपाइलर हमारा पैरामीटर टाइप ऑटोमेटिकली समझ ले तो हमें है ना कोई भी यानी टाइप यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे ये टाइप खुद ही समझ लेगा। तो यहाँ पे इंट int, इंट की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा फाइनल वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कितना प्रिसाइज, कितना कंसाइज हो जा रहा है कोड, बहुत ही कम लाइन में हम लिख सकते हैं इस कोड को। चलिए तो ऐसे ही एक और एग्जांपल में देख लेते हैं। तो पब्लिक int स्क्वायर इट ले ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर एन। ओके, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, रिटर्न n इंटू n। ओके, ये सिंपल हो गया। अब इसे कन्वर्ट करते हैं। काफी आप देख रहे हैं काफी कंसाइज कोड हो जा रहा है, काफी यूजफुल है, काफी कम लाइन में आप कोड कर सकते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन। इसलिए जावा 8 में काफी इंपॉर्टेंट फीचर माना जा रहा है लैम्बडा 8 को। तो अब इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले ये मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेमलेस, तो नेम चला गया, विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट मॉडिफायर, तो हमारा कोड यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे मैं लैम्बडा सिंबल जो एरो सिंबल है वो यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं जैसे सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की भी जरूरत नहीं है, जैसे हमने आगे के दो एग्जांपल में देखा। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस भी निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं नीचे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस भी निकल गया। अगर हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंगल स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस भी मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं रिटर्न निकाल दूंगा तो भी ये चलेगा। यहाँ पे से मैं रिटर्न हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कितना कंसाइज कोड हो गया। और एक चीज, ये है ना पैरामीटर जो है हमारा पैरामीटर टाइप है, जो इंट एन लिखा है पैरामीटर टाइप इंट लिया है, तो कंपाइलर खुद समझ ले रहा है तो इसकी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो पैरामीटर वैल्यू अगर सिंगल वैल्यू है तो हमें ये जो है ना पैरेंथेसिस दिया है वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मेरा कोड कट के यहाँ पे ये हो गया हमारा फाइनल कन्वर्जन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना जो यहाँ पे हम 4 लाइन का कोड लिख रहे थे सिंगल लाइन में,
ये हो गया हमारा मिल के वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही आप है ना मैं आगे और एग्जांपल लाऊंगा। और है ना इसका प्रैक्टिकल अभी बाकी है, प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, और दूसरे फीचर्स है वो भी हम देखेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे फीचर जो फंक्शनल इंटरफेस वो देखने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी लैम्बडा में क्वेश्चन, या फिर जावा 8 में कोई भी फीचर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।